और गंदे पानी की वजह से यहाँ के बच्चे बुज़ुर्ग बहुत बीमार होते हैं। जो अच्छा काम करेगा वो हम बीजेपी को कहें, बीजेपी अच्छा काम करेगी तो बीजेपी आगे जाएगी, कांग्रेस अच्छा काम करेगी कांग्रेस अच्छी जाएगी। इससे बहुत बड़ा वो मैसेज पहुँचता है हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू और मुसलमानों के लिए कि हम भाईचारे से रहें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है अधान हिंदी में, जो देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाता है। देखिए, इस वक्त हम चांदनी चौक विधानसभा में मौजूद हैं। ये जामा मस्जिद है। यहाँ की जो राजनीति है वो की सरगर्मी बढ़ गई। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लोगों को क्या क्या चाहिए और क्या क्या उनके लिए हुआ है, इस सारे मुद्दों पर बात करेंगे। और कौन सी पार्टी है जो अपनी अपोजिट पार्टी को टक्कर दे पाएगी, यहाँ के लोगों से यहाँ के मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ प्रधान जी हैं ये जामा मस्जिद के, इनसे बात करेंगे। सर, क्या माहौल है चांदनी चौक विधानसभा का, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं अगर आपको गिनवाने में आए तो काफ़ी समस्याएं हैं, और अब से समस्याएं नहीं हैं, काफ़ी साल से समस्याएं हैं। चांदनी चौक विधानसभा के अंदर पानी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रोड्स की प्रॉब्लम्स हैं। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है अधान हिंदी में, जो देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाता है। देखिए, इस वक्त हम चांदनी चौक विधानसभा में मौजूद हैं। ये जामा मस्जिद है। यहाँ की जो राजनीति है वो की सरगर्मी बढ़ गई। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लोगों को क्या क्या चाहिए और क्या क्या उनके लिए हुआ है, इस सारे मुद्दों पर बात करेंगे। और कौन सी पार्टी है जो अपनी अपोजिट पार्टी को टक्कर दे पाएगी, यहाँ के लोगों से यहाँ के मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ प्रधान जी हैं ये जामा मस्जिद के, इनसे बात करेंगे। सर, क्या माहौल है चांदनी चौक विधानसभा का, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं अगर आपको गिनवाने में आए तो काफ़ी समस्याएं हैं, और अब से समस्याएं नहीं हैं, काफ़ी साल से समस्याएं हैं। चांदनी चौक विधानसभा के अंदर पानी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रोड्स की प्रॉब्लम्स हैं। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इस चांदनी चौक के अंदर आता है, उसको फेस करना पड़ता है कि प्रॉब्लम्स कितनी हैं यहाँ पर। रोड्स की प्रॉब्लम्स हैं, पानी की प्रॉब्लम्स हैं। पानी कैसा आता है सर? पानी एक तो टाइम टू टाइम आता है और गंदा पानी आता है, और गंदे पानी की वजह से यहाँ के बच्चे बुज़ुर्ग बहुत बीमार होते हैं। और प्रॉब्लम्स बताएं तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है नहीं, क्योंकि हम फेस कर रहे हैं। हम चांदनी चौक के रहने वाले हैं तो हमें मालूम है यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सर, बहुत जल्दी ही विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में आप देख रहे होंगे त्रिकोण चुनाव है, लेकिन चांदनी चौक विधानसभा में जिस हिसाब से मैं देख पा रही हूँ और लोगों से बातचीत हो रही है, तो वो ये लग रहा है कि इस बार चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। तो लोग, क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किस तरफ जाएंगे लोग? ऐसा है जो आप कह रहे हो, आम आदमी और कांग्रेस के बीच टक्कर चुनाव है, वो आप सही कह रहे हो। लेकिन सवाल इस बात का है, जो अच्छा काम करेगा वो हम बीजेपी को कहें, बीजेपी अच्छा काम करेगी तो बीजेपी आगे जाएगी, कांग्रेस अच्छा काम करेगी कांग्रेस अच्छी जाएगी, और आम आदमी जाएगी तो आम आदमी आगे जाएगी, ठीक है। आम आदमी पार्टी के बारे में आपने बता ही दिया कि बीते सालों में कोई भी कार्य हुआ नहीं। अब जैसे ही चुनाव हुए, हमने और भी लोगों से बात की, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो वो पेचेस लगाना शुरू कर देते। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हो, पैचेस लगाना, रोड्स को सही करना, 5 साल तक तो सरकार सो जाती है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो इलेक्शन के टाइम पब्लिक को लुभाने के लिए नए नए वायदे होते हैं, नई नई बातें होती हैं, नई नई चीज़ें होती हैं। वो 5 साल तक कोई पार्टी कोई नहीं देखती, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है शुरू से, और बनती रहेगी हिंदुस्तान की पब्लिक। यही वजह है कि हिंदुस्तान की पब्लिक सबसे बेचारी सोती पब्लिक है, उसे समझ नहीं है करना क्या है, हमें किसको वोट देना है। अब तो ये होना चाहिए, जितनी पार्टीज़ हैं उनसे ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, ऑन साइन कराया जाए कि हमारे एरिया में ये काम होगा नहीं होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये नया ट्रेंड चले कि जो भी पार्टी है, वायदे तो होते हैं, वायदे के साथ साइन होने चाहिए।
उनके लेटर हेड पे कि ये काम हमारे एरिया में होगा नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। नहीं सर, जैसे आपने देखा होगा अभी रमेश बिदूड़ी का भी एक बयान बहुत घूम रहा है सोशल जी। मीडिया पर, कि वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बना देंगे कालकाजी में। आतिशी मारलेना को कहते हैं कि उन्होंने अपना बाप बदल दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में। वो पॉलिटिशियंस नहीं है, बाप बुरा नहीं मानना। पॉलिटिशियन वो होता है जो सामने वाले के लिए अच्छी सोच रखता है, उसे कहते हैं जो पॉलिटिशियन। मुद्दे पे लड़े। जी। और ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है। ऐसे किसी के बैकग्राउंड पे जाना, किसी के फेस पे या किसी के बारे में बोलना, ये पॉलिटिशियन की बात नहीं है। ये तो एक नीच का और गुंडों की बात है। अच्छे पॉलिटिशियन की पहचान नहीं। अच्छा पॉलिटिशियन वो होता है जो हमेशा सामने वाले का अच्छा सोचे। हार जीत एक वो मैटर नहीं है कि हार गया वो जीत कार्य गया, पे वो है। अलग है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई पार्टी हो। और जो अच्छे लोग आएंगे पॉलिटिशियन में तो हिंदुस्तान आगे जाएगा। खराब लोग आएंगे हिंदुस्तान नीचे जाएगा। इस पे बहुत बड़ी मुद्दा है। बीते 8-9 सालों में दिल्ली की क्या स्थिति रही है सर? कितने सालों में 8-9 साल। दिल्ली के बद से बदतर हालात हो गए। दिल्ली के, पूरी दिल्ली के हालात खराब हो गए बहुत ज़्यादा। क्राइम बहुत बढ़ गया दिल्ली के अंदर, करप्शन बहुत बढ़ गया है। इसके वजह से लोग बहुत परेशान है दिल्ली के। आज नहीं 10 साल से परेशान है दिल्ली के। और फ्री दे के लोगों को ख़राब करनी आदत है। हर चीज़ फ्री दोगे, क्या क्या चीज़ फ्री दोगे। कुछ लोग कहते हैं कि फ्री का देने वादा करके लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये फ्री क्यों दे रहे हो आप? उनको रोज़गार दो, पॉलिसीज़ बनाओ ऐसी कि लोगों को रोज़गार मिले, न्यू जनरेशन को नौकरी से मिले। क्यों उनको बेरोज़गार कर रहे हो? तो इसकी तो पीछे सबसे गवर्नमेंट का हाथ है। गवर्नमेंट चाह रही है कि दिल्ली को बस से हालात करने का, कि हिंदुस्तान की राजधानी होने का, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली सबसे ज़्यादा खराब हालात हैं। सर अंतिम सवाल है मेरा, जैसे कि अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते आए हैं कि मेरे सारे कारों पर एलजी रोक लगा देते हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वो वादों पर वादे किए जा रहे हैं, 2100 के, 18,000 के, और देखा जाए तो 17 महीने से मौलानाओं की और इमामों की सैलरी तक नहीं हुई है, और उन्होंने फिर एक वादा कर दिया कि 18,000 रुपये पुजारियों ग्रंथियों को देंगे। क्रिश्चियन क्या इस देश के नहीं है? देखो पारसी इस देश की नहीं है? हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे हैं भाई भाई। सही है नहीं? सबसे पहले माइंड में ये रखना चाहिए। और जो भी पॉलिटिशियन किसी के बारे में, हिंदू के, मुसलमान के, ईसाई के, किसी के बारे में गलत वर्ड बोलता है, वो पॉलिटिशियंस है नहीं परिवार बनना। वो हमारे भाई हैं, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो सब हम सारा। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरती क्या है? गंगा जमुना तहजीब। हिंदुस्तान सदियों से ऐसे चलता हुआ आ रहा है। मुगलों के ज़माने से मोहब्बत चलती आ रही है और आज भी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। ये तो चंद पॉलिटिशियंस हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़वा के अपना वोट बैंक जीत के आगे जाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये होगा नहीं। समझदार लोग हैं, पब्लिक पढ़ लिख रही है, लोग आगे जा रहे हैं, बच्चे जान रहे हैं। जो न्यू जनरेशन है उन्हें मालूम है कि हमें करना क्या है। इससे बहुत बड़ा वो मैसेज पहुंचता है हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू और मुसलमानों के लिए कि हम भाईचारे से रहें हिंदुस्तान में। अगर हमें खूबसूरती बनानी है, हम एक गुलाब के कुएं हैं। गुलाब का फूल। जितना खूबसूरत गुलाब का फूल होगा उतने हिंदुस्तान आगे जाएगा। ठीक है नहीं? हमें लड़ाई हिंदुस्तान के लोगों से नहीं लड़नी, हमें बाहर के लोगों से लड़नी है जो हमारे पड़ोसी देश हैं। हमें उनसे आगे जाना है। बस ये हमारी खूबसूरती ही है। और ये पॉलिटिशियंस कहते हैं कि वही इसने ये कह दिया, वो तो बात गलत है। मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको सोचना चाहिए बोलने से पहले कि हम करना क्या है। ये नहीं कि चंद वर्ड बोल दिए और परेशान लोग हो गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या लग रहा है चांदनी चौक विधानसभा में। सर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, चांदनी चौक हमारे तो यहाँ का है नहीं। जी सर क्या लग रहा है चांदनी चौक विधानसभा में घूम रहे हैं हम, यहाँ का माहौल? बाहर के